अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है जुनेद ने, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या आज से तकरीबन 11 साल पहले पेश आया था, जब हम सब कज़न्स ने अपनी खाला के घर रहने के लिए गए थे। हमारा प्लान एक दिन स्टे करने का था। हम सब कज़न्स मिलकर उस रात को सही एंजॉय करना चाहते थे। रात को खाना खाने के बाद खाला और खालू तो सोने के लिए लेट गए। हम सब कज़न्स ने प्लान किया कि कोई मूवी देखते हैं। सब ने कहा कि हॉरर मूवी लगाओ, क्योंकि हॉरर मूवी देखने का अलग ही मज़ा आता है, स्पेशली जब आप रात के वक्त देख रहे हों। रात के 1 बज रहे थे। खाला खालू जब मुकम्मल तरीके से सो चुके थे तो हम सब कज़न्स ने कमरे में टीवी लेकर आकर उस पर मूवी लगा ली। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। हम सब एक ही कमरे में मौजूद थे। हमने लाइट्स ऑफ कर दी थी और मूवी प्ले थी। वो मूवी वाकई में बहुत ज़्यादा हॉरर थी। हम टोटल 9 कज़न्स थे। अभी मूवी देखते हुए हमें 40 मिनट ही गुजरे होंगे कि हमें छत पर से बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। धम धम की आवाज़, जैसे कोई बहुत भारी इंसान या वजूद ऊपर छत पे भाग रहा हो। कज़न्स ने मूवी स्टॉप कर दी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। कज़न के कमरे में एक खिड़की थी जिससे झांक कर ऊपर छत पे नज़र पड़ती थी, मगर पूरी छत पर नहीं, क्योंकि नीचे से हम बस छत की दीवार ही देख सकते थे। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैंने कहा, अरे ये आवाज़ तो छत पर से आ रही है, ये कौन है छत पर? कज़न के मेरी खाला के बेटे ने कहा कि मैं ऊपर जाकर देखूं क्या, मगर सब लड़कियां वगैरह डर गईं कि नहीं नहीं, ऊपर मत जाना, क्या पता चोर हो। हम गौर से खिड़की पे खड़े ऊपर की तरफ देख रहे थे कि फिर ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। एक कज़न बोली, अरे बिल्ली होगी, मगर सब ने कहा, बिल्ली? क्या इतना वेट बिल्ली का होता है? उसके भागने की आवाज़ नीचे तक आएगी क्या? कुछ कज़न्स तो खौफज़दा हो गए थे। फिर मैंने और मेरे खाला के बेटे ने फ़ैसला किया कि हम ऊपर जाकर देखेंगे कि कौन है, क्योंकि आवाज़ मुसलसल आ रही थी। हमने आराम से जाकर खाला के कमरे से खालू की पड़ी बंदूक उठा ली कि अगर कोई चोर भी हुआ तो डरा देंगे, मगर हमें क्या पता था कि हम खुद डर की लपेट में आ जाएंगे। हमने छुपके से बंदूक ली और खाला के कमरा बंद कर दिया, क्योंकि वो दोनों बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे। हम दोनों कज़न्स लाउंज से छत पर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़े। बाकी सब कज़न भी वहीं खड़े खामोशी से देख रहे थे। हम छत पे जाने वाली सीढ़ियों पे आए तो वहाँ भी एक खिड़की थी जिससे साफ साफ पूरी छत दिखाई देती थी। मैंने वहाँ से झांक कर देखा, मगर पूरी छत खाली थी। मैंने अच्छे से आगे पीछे देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया। मैंने अपने कज़न इब्राहिम को कहा कि शायद जो भी था वो भाग गया है हमारी आवाज़ से, और हम दोनों वापस नीचे आने लगे तो नीचे से एक कज़न बोली, अभी भी बहुत तेज़ भागने की आवाज़ आ रही है, कौन है ऊपर? ये सुन के तो हम दोनों कज़न ही खामोश हो गए कि ये क्या। मैंने उसी वक्त ऊपर जाकर खिड़की से झांका, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हम दोनों खौफज़दा हो गए और जल्दी से भागकर नीचे आए। सब कज़न्स हमें देखकर बोले, क्या हुआ, कौन था? तो मैंने कहा कि पहले कमरे में चलो। हम सब कमरे में आ गए। मैंने कहा कि ऊपर तो कोई भी मौजूद नहीं है, मगर सेम वक्त पर भी आवाज़ आ रही थी। सब डर गए कि ये क्या है। एक कज़न ने कहा, यार इतनी रात के वक्त ये हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए, गलती कर दी। हमें आवाज़ अभी भी आ रही थी, मगर आखिर ऊपर कौन था हम उसको देखने से कासिर थे। सब वहीं कमरे में बैठे बैठे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि कुछ देर बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। काफ़ी देर तक हम वहीं बैठे रहे, मगर आवाज़ आना बंद हो गई। फिर हमने फ़ैसला किया कि मूवी देखते हैं, और हमने फिर से मूवी प्ले कर दी। अभी मूवी प्ले किए हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि कज़न चीख पड़ी। उसकी चीख से हम भी चीख पड़े, क्योंकि एक तो माहौल ऐसा बना हुआ था और ऊपर से जो हुआ था उससे सब खौफज़दा थे। और खाला का बेटा कहने लगा, आराम से, क्या हो गया है? अम्मी अब्बू उठ गए तो खैर नहीं है। ये तो शुक्र था
कि हमारे कमरे का दरवाज़ा और खाला लोगों के कमरे का दरवाज़ा बंद था। तभी खाला लोग हमारी चीखों के बावजूद भी नहीं उठे। हमने हमारी कज़न से पूछा कि क्या हुआ था, क्यों तुम इतनी बुरी तरह से चीखी हो, तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। असल में वो बेड के उस साइड पर बैठी हुई थी जहाँ पे खिड़की मौजूद थी और वहाँ से छत की दीवार नज़र आती थी। वो कहने लगी कि मैं ना चाहते हुए भी बार बार खिड़की से ऊपर की तरफ देख रही थी, मगर लास्ट टाइम जब मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ कोई खड़ा हुआ था। मैं उसको देखते ही चीख पड़ी। मैं और कज़न फ़ौरन भागकर सीढ़ियों वाली खिड़की में गए, मगर अभी भी कोई मौजूद नहीं था। अब तो हम सब डर गए थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर छत पे कौन है जिसकी मौजूदगी का एहसास तो है मगर वो नज़र नहीं आ रहा है। हमने उसी वक्त मूवी बंद कर दी और कहा कि अब मूवी कोई नहीं लगाएगा। सब लोग डर गए थे। वो कज़न जिसको वो चीज़ खड़ी हुई नज़र आई थी छत पर, वो मुसलसल रो रही थी। अभी हम बैठे हुए ही थे कि नीचे वाले पोर्शन से खौफनाक आवाज़ें आने लग गईं, जैसे कोई औरत बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही हो, जैसे कोई उसको बहुत मार रहा हो। नीचे वाले पोर्शन में किराएदार रहते थे। हमें लगा कि उनकी लड़ाई हो रही है और शौहर अपनी बीवी को मार रहा है, क्योंकि उस औरत की आवाज़ बहुत खौफनाक तरीके से, भयानक तरीके से आ रही थी। पहले तो हमने सोचा कि हम जाकर पता करते हैं, मगर फिर रुक गए कि किसी के घर का मैटर है, हम क्या ही कर सकते थे। इतने में ही ऊपर से फिर से भागने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब की बार तो सभी डर गए थे और एक ही कमरे में एक दूसरे की तरफ साथ साथ होकर बैठ गए थे, क्योंकि अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी छत वाली सीढ़ियों पर जाने की। काफ़ी देर तक हम वहीं बैठे रहे और फिर फजर की अजानें होने लग गईं। फजर की अजान होते ही वो भागने की आवाज़ें आना बंद हो गईं और हमें ज़रा राहत मिली और फिर कहीं जाकर हम सब सोए। अगले दिन जब हम अपने अपने घर जा रहे थे तो हमें मेन गेट पर हमारी मुलाकात नीचे वाली किराएदार से हुई, जो उसी वक्त घर में दाखिल हो रही थी। मेरी बहन ने उनसे पूछा, क्या आप ठीक तो हैं? तो वो कहने लगी, जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहन बोली कि आप कहीं गई हुई थी क्या? तो वो कहने लगी, जी मैं कल से अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, मैं और मेरे शौहर अभी ही आए हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? बस फिर क्या था, ये सुनते ही सब खौफज़दा हो गए थे कि अगर ये रात को थी ही नहीं तो नीचे से चीखने की आवाज़ें किसकी आ रही थीं। खाला का बेटा भी ये सब सुनकर डर गया था। इसके बाद हम सब अपने अपने घर आ गए। कुछ दिनों तक हम सब कज़न्स खौफज़दा रहे और एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते रहे कि आखिर छत पे कौन था और फिर वो चीखने की आवाज़ें किसकी थीं। फिर हमने कभी भी खाला के घर में मूवी का प्लान नहीं बनाया और कुछ कज़न तो खाला के घर ही नहीं जाते थे, क्योंकि उस रात के खौफ उनके जहनों में बैठा हुआ था। हम आज भी इतने सालों बाद भी जब भी आपस में बैठते हैं तो उस रात को याद करते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं कि आखिर उस रात छत पर और नीचे वाले घर में कौन था जो मुसलसल छत पर भाग रहा था और नज़र नहीं आ रहा था? कौन था जो कज़न को नज़र आया था मगर फिर गायब हो गया? और कौन था जो नीचे वाले पोर्शन में चीख रहा था? इन सवालों के जवाब हमारे पास नहीं हैं और शायद कभी होंगे भी नहीं।